को देखता मैं आज जब आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के किस्से को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके इंटरव्यूज को सुनता या समझता हूँ, मुझे लगता है कि चार जानिब से जब सहाफियों के माइक, जर्नलिस्ट और पत्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उस पर उंडेलते हुए, उसको प्रेशर देते हुए, उसको ब्लैकमेल करते हुए जब मैं देखता हूँ, तो आज मुझे समझ आता है कि एक नौ मुस्लिम ने पूरे इंडियन मीडिया को अपने पीछे लगा लिया है। ऐसे लग रहा है कि कोई नई मखलूक इंडिया में आ गई है। रब्बे काबा की कसम, आज हिंदुओं के अंदर से एक ऐसा मुसलमान निकला है कि खुद मुसलमान आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि मुसलमान ऐसा होता है? मुसलमान ये मुसलमान है? हम भी तो थे, हमारा नाम भी तो अब्दुल रहमान था, हम भी तो अब्दुल्ला थे, हम भी तो बिलाल थे, हमारा नाम भी तो अब्बू ने अबू बकर और अम्मी ने उमर रखा था, उस्मान तलहा जुबैर हमारा भी तो नाम था। ये कौन सा मुसलमान है? ये कौन सा इस्लाम लिए फिर रहा भाई? लोग ताज्जुब में चले गए। तो सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दो जहां की बात आज यूं सच हो रही है कि जैसे चढ़ता सूरज सच्चा होता है। और फिर इकबाल ने इसकी शायद शक्ल यूं खींची होगी जो आपको जवाब शिकवा में दिखाई देती है कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अयां योरशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है, चश्मे अकवाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिले हस्ती को जरूरत तेरी, जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मते इम्कान है खिलाफत तेरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं हैरान हूँ। मैं जब इस 30 साला नौजवान के अंदर ईमान की हरारत को देखता हूँ, इस्लाम की हिद्दत को देखता हूँ, रसूलुल्लाह की गैरत को देखता हूँ, तौहीद की शम्मा को उबलते हुए तन्नूर की मानी देखता हूँ, वल्लाह हैरान रहता हूँ कि हम अच्छे थे या ये अच्छे हैं, इस्लाम की समझ हमें आई थी या इन्हें आई है। आज मोहम्मद अली आयुष मलिक बल्कि बर्रे सगीर के इस टुकड़े में बसने वाले नौजवानों, तुम्हारे लिए इस्लाम की तारीफ का इस्तारा बन गया है। मैं हैरान। हम सोचते थे इस्लाम शायद इस चीज का नाम है कि सर फेंक के जिएंगे, रोजी रोटी कमाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, मौलवी साहब जनाजा पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। हमने समझा था इस्लाम इस चीज का नाम। आज समझ आती है। आज आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर 2260 हदीस खोलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आपने फरमाया याती अलन नासी ज़मानुन, लोगों पे एक वक्त आने वाला है। ए अनस, लोगों पे एक वक्त आने वाला है। कहा या रसूल अल्लाह कैसा वक्त? फरमाया अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही अल काबिदी अलल जमर। आपने फरमाया अपने दीन पर सब्र करने वाला ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ा हुआ हो, कि फुदकता और उछलता फिर रहा, तड़पता फिर रहा, कि ना दीन को छोड़ सके, अगर अमल करना चाहे तो लोग उसकी तरफ नफरत भरी और दहशत भरी निगाहों से देखते हैं। आज मुझे बताओ इस शख्स की यह हालत है कि नहीं है? 4 दिन से मुसलसल 8 जून के बाद से अब तक उसको कपड़े तब्दील करने की भी फुर्सत नहीं मिली, कपड़े तब्दील करने की फुर्सत नहीं मिली।
और उसका जुर्म पता क्या है? सुनना है उसका जुर्म क्या है? उसकी दुकान के सामने खड़ा होकर एक शख्स 24 न्यूज वाला इंटरव्यू लेने आया। उसने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या कर दिया है मोहम्मद अली, तुमने क्या कर दिया है? पूरा देश तुम्हें घूर रहा है, दुनिया हैरान है, बच्चे भी परेशान हैं और बड़े भी हैरान, तूने ऐसा क्या कर दिया? मैं कुर्बान जाऊं ऐसे लव जिहाद के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं ऐसी ब्रेन वॉशिंग के ऊपर, मैं फिदा हो जाऊं ऐसे ब्लैकमेल और ऐसे प्रेशर के ऊपर कि वो शख्स कहता है मेरा जुर्म ये है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं। वमा नकमू मिनहुम, असहाबुल उखदूद का भी जुर्म सिर्फ ये था कि वो बच्चे कहते थे कि अल्लाह एक है। हम किसी मूर्त की पूजा नहीं करते, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और के साथ पूजा पाठ का मामला नहीं करते। उनका जुर्म ये था। वो कहता मेरा जुर्म ये है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तो ये पढ़ा था कि जब चचा अबी तालिब के पास जोक दर जोक मुशरिकीन मक्का आए, आकर सिता मारा, आकर तंग कर मारा, आकर इल्जामात और शिकायत की बौछार कर दी, जिसमें अपने भी थे पराये भी थे। चचा आए, मुस्कुराकर अपने भतीजे की तरफ देखा, शायद आंखों में आंसू भी होंगे, दिल में ये उम्मीद हो कि किसी तरीके से अपने भतीजे को बचा लूं। दिल का सच्चा है, रूह का पाक है, मानता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलता, दुनिया की कोई लालच नहीं है, दौलत की हिरस और तमा नहीं है, मगर क्या करूं, कौम इसकी दुश्मन हुई खड़ी है। आपने कहा भतीजे तू अमल कर, अल्लाह को एक मानता है, मान, इनको गलत कहना छोड़ दे। मैं कुर्बान जाऊं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी पर। दोस्तों साथ रहिएगा, ये जो वाक़या बयान कर रहे हैं ये आयुष मलिक के साथ आगे लिंक करते हैं, क्योंकि आयुष मलिक में ऐसी तब्दीली आई है कि इंसान हैरान है कि ऐसा पक्का ठक्का मुसलमान बन गया ये शख्स। क्योंकि ये जैसी बात करता है पूरी इंटरव्यूज़ में, आप आगे आके सुनेंगे तो इंसान हैरान होता है कि कितना पहाड़ की तरह का इसका ईमान है। तो अभी ये बात भी जो इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनी हुई है अपनी रिसर्च में, वही बात रिपीट करता है इंटरव्यूज़ में। इसलिए ये बयान बात सुने आमिर हक की, उसके बाद आगे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या बात कहाँ से लिंक कर देंगे। आपने फरमाया चचा मेरे एक हाथ में सूरज, मेरे एक हाथ में चांद रख दें, अल्लाह की कसम जिस चीज को हक समझता हूं कहने से पीछे नहीं हटूंगा। हम तो उस रसूल के मानने वाले थे। आज ये पैगाम मैं आयुष मलिक के मुंह से सुन रहा, सुभान अल्लाह, आयुष मलिक के। नहीं यकीन? आओ सुनो मुख्तसर सी। क्या बात, सुने जी। जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता उतनी महक देता माहौल। किसी ने उससे पूछा कि आप का नाम आयुष बुलाएं या आपको मोहम्मद अली बुलाएं। ये ब्रेन वॉश हुआ और ये ब्लैकमेल हुआ और ये लव जिहाद का विक्टिम कहता है गुलाब का कुछ भी नाम रख दो महक तो उससे वही आएगी ना। ऐसा ब्रेन वॉश हुआ ये। वाह वाह, हैवी ब्रेन वॉशिंग हुई है भाई, हैवी ब्रेन वॉशिंग। आगे सुनते जाओ जरा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसकी बात सुनो जिन्होंने नहीं सुनी और हैरानी और परेशानी में डूब जाओ कि ये कौन सी आग है जो इसको तूफान किए हुए है तिन के माया तू जर्रे से बयाबां हो जा, नगमाए मौज है हंगामाए तूफान हो जा। वो कि जो कभी तिनके थे वो एक तूफान की हालत इख्तियार किए हुए हैं। ये कौन सा तगय्युर, कौन सा परिवर्तन है जो मानने में नहीं आ रहा, पूरे देश के प्रेशर में नहीं आ रहा। कमाल बात ये है कि ये कौन सी ब्रेन वॉशिंग है
जो उस लड़की और उसके परिवार ने ब्लैकमेल करके डेथ थ्रेट देके कर ली, जो पूरा देश नहीं कर पा रहा। वाह, ये कौन सी तलवार है जो हमें नजर नहीं आ रही आज? ये वही तलवार थी जो उस वक्त थी, आज भी वही तलवार है। समझ नहीं आ रही ये कौन सी तलवार हमें दिखाना चाह रहे हैं, मगर जरा गौर से देखना, सुनना। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई ये है। प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी। मैं तो धरती से जुड़ा आदमी सरकार। मुझे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात। अल्लाहु अकबर। वो कहता मेरे एक हाथ में सूरज दे दो, एक में चांद दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी शॉपर्टी ले जाओ तुम। मैं आपको मजे की बात दोस्तों, ये होती है जिस शख्स ने कुर्बानी दे के और सच करके ईमान लाया हो, अपना सब कुछ छोड़ के, उसकी ईमान में जो मजबूती है वो उसके लहजे से और उसकी बातों से अयां होती है। अब बताऊं, ये है रोल मॉडल। जब आपका रोल मॉडल हो ना, और उस रोल मॉडल की जिंदगी का एक पहलू प्रैक्टिकल हो, ये है रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको मुसलमान के अंदर नजर आते हैं। ये है वो रसूल, हमारा रोल मॉडल, जो आपको जिंदगी की हर परेशानी में, हर उतार चढ़ाव में, हर दिक्कत में नजर आता है। यार ये बड़ा ब्रेन वॉश हुआ है भाई, बड़ा बहुत बढ़िया ब्रेन वॉश हुआ है। मैं कहता हूं उसने करोड़ों मुसलमानों की को शर्म में डबो कर रख दिया है, बेशक। करोड़ों मुसलमानों को। तुम्हारी बातें, तुम्हारे जनाब बड़े बड़ी डिग्रियां, तुम्हारे बड़े बड़े जनाब फनियर ये थे वो, उस पर रौंद कर रख दिए हैं अपनी सादे ईमान के सामने। ये है ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर एक हुक खजूर को जब पूरे के पूरे उस जो है वो ढेर के ऊपर बांटा, तो आपने कहा तुम जिस खुलूस के साथ आए हो, इस खुलूस के साथ तो बड़े बड़े यहाँ पर गायब हो गए हैं अजर के एतबार से। वो खा पी गया है, अब दुनिया में बढ़ के मारते रहो जिसने मारनी है, हाँ घूमते रहो जिसने गाड़ियों में घूमना है, जो भी करना है, तमाशे जो भी तुम कर रहे हो करते रहो। कोई हुक्मरान है या कोई इधर उधर वाला है, जो भी है वो खा भी गया भाई। इतनी सी बात थी। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपको बैकग्राउंड के अंदर गेट यूज्ड टू इट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा तजर्बा भी है और हमारा मुशाहदा भी। इन्होंने इसको ब्लैकमेल और बुली करने के चक्कर में और मुसलमानों को इबरत का निशान बनाने के चक्कर में हिंदू समाज के नौजवानों को एक फैशन और ट्रेंड दे दिया जाने अनजाने में। रसूलुल्लाह के मुतल्लिक और इस्लाम के मुतल्लिक वो बातें हैं जो शायद आप और मैं 24/7 भी इनके मीडिया पर बैठकर बात करते ना तो असर नहीं करनी थी, जो उसने इन चंद इंटरव्यू के अंदर खा पी के डकार मार गया हिंदुत्व को। मैं आपको हकीकत बताऊं, वो खा पी गया हिंदुत्व को, इनको पता ही नहीं चला। जो बातें वो कर गए ना, वो अल्लाह अकबर, वो काम कर गई हैं। उसने बीच फेंक दिया अपना तरीके के साथ। जो स्टार्टिंग के इसके 8 जून के इंटरव्यू है ना, अगर किसी ने ये जो मैं सुना रहा हूँ ये 8 जून के इंटरव्यू है, आगे सुनना आगे भी 8 जून के इंटरव्यूज जिस किसी ने सुने हैं ना वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया हुआ है, मैं बड़ा गौर से चीजों को देखता हूँ। वो इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो तबलीग कर रहा है, वो तबलीग कर रहा है। मैंने उसको कैमरे की तरफ नहीं देखा, मैंने उसको पब्लिक की तरफ बात करते देखा है। उसका मिशन ही कुछ और है।
वो कुछ और काम कर गया है, इनको किसी को भी नहीं पता चला, मीडिया वाले को। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, एड़ी चोटी का। हिंदुओं के खिलाफ उससे कुछ बात निकाल दें, देश के खिलाफ उससे कोई बात निकाल दें, मुस्लिम समाज के खिलाफ को बात निकाल दें, मुसलमानों के खिलाफ, यानी खिलाफ से मुराद ये नहीं को गाली गलौने नहीं, जो प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट हो सकती है ना हिंदुत्व की, किसी हिंदू को, भाई को, बहन को, या किसी मुसलमान भाई बहन को ब्लैकमेल करने के लिए, पटरी से उतारने के लिए, इन्होंने सब कुछ करके देखा है। वो बंदा काबू नहीं आ रहा। आप और मैं होते तो काबू आ चुके होते, वो नहीं काबू आ रहा। मैं सही आपको बता रहा हूं। आप और मैं जो बहुत बड़े फनी और इंटेलिजेंट और जीनियस बनते हैं ना, हम इस मीडिया के हत्थे चढ़ चुके होते अब तक, वो नहीं काबू आया। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल साथ है। पता है क्यों? क्योंकि व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह बेस्ट प्लानर है। यही चीज जो मैं आपको बता रहा था, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह अकबर। मैं हल्फर आपको बताऊं, मैं बड़ा बेताब था इस मुद्दे पे बात करने के लिए। मैं जब इस बंदे के इस हमारे भाई के इंटरव्यू सुन रहा था, मैं मुस्कुरा भी रहा था, रो भी रहा था, अपने अल्लाह की मसलहत पर हैरान और परेशान भी था। यानी मैं शजदर रह गया कि खैरुल माकिरीन काम कैसे करता है। आप मुझे बताओ, एड़ी चोटी का जोर लगा के इतनी मीडिया कवरेज किसी मुसलमान को मिलनी थी कि वो बात इस्लाम की रख सकता है? कि भाग भाग के मीडिया मुंह के अंदर माइक दे के पूछे, आप बताएं ना कि किसका डॉक्टर इसरार अहमद साहब का नाम आ गया और कई उलमा के नाम आ गए। मैं आपको बताऊं, 9/11 के बाद यही कुछ वेस्ट में हुआ था, मगर उस वक्त प्रिंट मीडिया था, बहुत रेयर था सैटेलाइटिक चैनल। ये तो सोशल मीडिया तो था नहीं कि इतनी जल्दी बात फोन पर पहुंचती। मोबाइल फोन्स भी नहीं थे 2001 में इतना ज्यादा। तो वो इन्होंने यही कुछ किया। लोगों ने कहा पढ़कर तो देखें। अब जाकर हर पूछ रहे हैं वो पाकिस्तानी मौलाना कौन है। अच्छा, इनकी मूर्खता चेक करो। एक कहता है जी वांटेड, उनके सर की कीमत लगा दो, उनको वांटेड कर दो, डॉक्टर इसरार अहमद साहब को वांटेड। उल्लू के पट्टो वो 2010 में फौत हो चुके हुए हैं, उनको तो फौत हुए ही 15-16 साल हो गए हैं। उनका क्या करना है तुमने? वो तो अपना काम करके कहता है वांटेड, डॉक्टर इसरार अहमद वांटेड, उसका पता लगाओ। बड़े तुम्हारे पे अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह। वो तो 2010 में फौत हो गए बच्चे, क्या करते हो? कितना रोक पाओगे? इसी तरह हमारे चले जाने के बाद कोई नाम लेगा तो फिर हमें ढूंढते रहना। फिर ढूंढते रहना, आमिर हक वांटेड, मुफ्ती यासर वांटेड, ऐसर अहमद राजा वांटेड, फलाना स्कॉलर, मैंने अपना नाम तो वैसे ही ले लिया, फलाना वांटेड, ये ले रहे इनके नाम थे जो हमारे स्कॉलर हैं, फलाना वांटेड। तो हम सो रहे होंगे हम जा चुके होंगे अल्लाह के हुक्म से। हाँ, ढूंढते रहना, हम नहीं नजर आने के। तुम में से तो कईयों ने तो देखा भी नहीं होगा, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं। हाँ, हम हैं पानी के बुलबुले, आए और चले गए। आपको कानो कान भी खबर नहीं होगी कि ये जा चुका हुआ है दुनिया से। हाँ जी, जैसे इनको खबर नहीं हुई डॉक्टर इसरार की, अल्लाह के हुक्म से हमारे भाइयों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब सुनो बड़े गौर से, सवाल आगे बढ़ने लगे। यहां पर मैंने ये क्यों कहा गेट यूज्ड टू इट, आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने क्यों कहा पता है? इसलिए कि ये नौजवान एक फिनोमेना बनने वाला है। ये नौजवान एक ट्रेंड बनने वाला है।
یہ نوجوان ایک گودی میڈیا کے لیے اور ہندوتوا سماج کے لیے ایک سیکھ بننے والا ہے، انشاءاللہ یہ سبق بننے والا ہے.